नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें इकाई संख्या 6 रेखीय समीकरण और रेखीय समीकरण के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 6 कराएंगे। और दक्षता अभ्यास 6 में सवाल नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो ये समीकरण हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बीजीय संख्याएं एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ, यानी चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो पहले लिखेंगे 1/3x, केवल एक बार है चर राशि। उसके बाद लिखेंगे बराबर का चिन्ह और बराबर के बाद की संख्या 6। अब ये 5 का करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब है 5 को हम बराबर के पीछे ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चर राशि का या अचर राशि का पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह बदलता है। अब लिखेंगे 1/3x बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1 और अब आएगा x बराबर 1 और 1/3 से गुणा करेंगे 1 में, तो गुणा करने पर भिन्न को पलट देते हैं, 3/1 लिखेंगे, 1 से 1 कट आएगा, x बराबर आएगा 3। ये हो गया x का मान। अब करते हैं सवाल नंबर बी। 0.6 माइनस 1.2x बराबर +3 बराबर -3। तो इसमें भी हम समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चर राशि माइनस 1.2x, हल करते हैं इसको। और उसके बाद लिखेंगे अचर राशियाँ, क्योंकि ये x एक ही बार है। अब लिखेंगे बराबर का चिन्ह और -3। अब इन दोनों संख्याओं को हम पीछे ले आएंगे। कौन कौन संख्याएँ? 0.6 और 3 को। तो क्या करते हैं, 0.6 का करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब है इसको ले जाएंगे बराबर के पीछे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है, माइनस को जाएगा 0.6 और ये 3, इसका करना है पक्षांतर, इसको ले जाएंगे बराबर के पीछे, ये भी चिन्ह बदलेगा 3। बराबर 1.2। अब ये संख्या तीनों हो गई माइनस माइनस में, एक माइनस की ये है, एक माइनस की ये है, एक माइनस की ये है। तो 3 और 3 6 और उसमें जोड़ लेंगे 0.6। अच्छा, इसमें माइनस है तो ये माइनस लगाते जाएंगे साथ में। अब हमने निकालना है x का मान। लिखेंगे x बराबर, यहाँ माइनस हटा देते हैं, 6.6 और बटे ये आएगा, ये माइनस का है और माइनस के आएंगे 1.2। यहाँ माइनस क्यों आएगा? क्योंकि तीनों संख्याएं माइनस की हैं, तो इसलिए जोड़ने पर माइनस का चिन्ह आएगा और ये माइनस के 1.2 हैं। तो अब करेंगे दशमलव से दशमलव हटा देंगे और माइनस से माइनस काट देंगे। 12 से भाग करेंगे, ऊपर हो गए 66 और नीचे हो गए 12। तो 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 6 बचे, दशमलव लगा दिया, फिर 60 हो गए, 12 पंजे 60। तो शायद आपको ये काटना संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सकेगा। 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, घटाएंगे बचा 6। अब 12 से 6 में भाग नहीं कर सकते, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और 0 बढ़ाएंगे और 12 पंजे 60। इस तरह से आ गया ये 5.5, 12 से 66 में भाग करने पर। तो x का मान आ गया 5.5। अब करते हैं सवाल नंबर सी। तो सवाल नंबर सी में भी अब इसमें दे रखा है चर राशियां 2 बार हैं, एक बराबर से पहले है और एक बराबर के बाद है। तो पहले लिखेंगे हम, इसको हल करेंगे 3/7x। अब ये माइनस के x/7 है, इसका करना है पक्षांतर, क्योंकि हमें इसको
x के बराबर लाना है तो पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदलता है। ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का x/7। अब बराबर का चिन्ह और बराबर के बाद की संख्या है 3 और ये 5 को ले जाएंगे पीछे, 5 का करना है पक्षांतर तो 5 का चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा प्लस के 5। अब ये हो गया 3/7x और x/7, इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे। तो जैसा आप जानते हैं भिन्नों को जोड़ने के लिए यदि हर समान है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। अब क्योंकि इसमें हर समान है तो अंशों को जोड़ेंगे। 3x ये है, 1x ये है तो 4x और 3 और 5 8। अब निकालना हमें x का मान तो x बराबर लिखेंगे 8 और जब भिन्न होती है तो भिन्न को पलटते हैं, यानी इसको उल्टा लिखेंगे 7/4। 4 से भाग कर लेंगे, 4 दूनी 8 और फिर 7 की 2 से गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से x का मान हो गया 14। ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर डी। तो सवाल नंबर डी को हम हल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले कोई संख्या होती है तो उसे गुणा करते हैं। तो 3 से ब्रैकेट के अंदर की संख्या में गुणा करनी है। 3 पंजे 15 x और -3 सत्ते 21। ये हमने पहला कोष्ठक खोल लिया, पहला ब्रैकेट खोल लिया। अब दूसरा ब्रैकेट खोलते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट से पहले भी 2 हैं तो 2 से गुणा करने हैं अंदर की संख्याओं में। 2 9 18x और 2 22। 2 से गुणा करेंगे 11 में तो 22 बराबर का चिन्ह। अब खोलेंगे तीसरा कोष्ठक यानी तीसरा ब्रैकेट। तो तीसरे ब्रैकेट से पहले 4 है, 4 से ब्रैकेट के अंदर की संख्या में गुणा करेंगे। 4 8 32 x -4 7 28 और -5। ये हमने सबसे पहले इन कोष्ठक को ब्रैकेट को खोल लिया है। अब क्या करना है, इसमें चर राशियां हैं उनको करेंगे एक तरफ और बराबर के बाद अचर राशियों को करेंगे एक तरफ। यानी हम कह सकते हैं बीजीय संख्याएं एक तरफ, अंक की संख्याएं एक तरफ। तो पहले लिखेंगे 15x और देखेंगे x कहाँ पर है, एक ये है, प्लस 18x और x अब ये बराबर के बाद है। तो इस बराबर के बाद के x 32x को हम पहले लाएंगे। तो इसका करना है पक्षांतर और पक्षांतर करने में चिन्ह बदलता है, माइनस के 32x हो जाएंगे। तो ये हमने चर राशियों को एक तरफ कर लिया है। अब करेंगे अचर राशियाँ। तो बराबर का चिन्ह और बराबर के बाद की जो अचर राशियाँ हैं उनको लिखेंगे। तो एक तो ये है -28 और एक है -5 और एक संख्या ये है 21, इसको ले आएंगे बराबर के बाद। और एक संख्या है -22, इसको भी ले आएंगे बराबर के बाद। इनका करना है हमें पक्षांतर। तो अगर कोई संख्या चाहें बराबर के बाद में ले जाएं तब चिन्ह बदलता है, या बराबर से पहले लाएं तो चिन्ह बदलेगा। तो ये माइनस के 21 हैं प्लस के 21 हो जाएंगे और ये माइनस के 22 हैं प्लस के 22 हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे 15x और 18x के बीच में प्लस का चिन्ह है, जोड़ लेंगे 33x माइनस 32x बराबर। अब ये माइनस माइनस की संख्या 2 बार है, जोड़ लेंगे 28 और 5 -33 और प्लस प्लस की 2 बार है, इनको भी जोड़ लेंगे तो ये प्लस में आएंगी। 2 और 1 3 और 2 और 2 4। अब क्या करना है, 33x में से 32x घटाएंगे तो बचेगा 1x और 33 में से 43 नहीं घटाएंगे तो 43 में से 33 घटाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और संख्या में चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो x का मान आ गया 10। सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें संख्या निकालनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो संख्या हमें ज्ञात करनी होती है सबसे पहले उसको मान लेते हैं। तो हम पहले मान लेंगे, माना
संख्या बराबर x। अब बनाएंगे इसका सवाल, तो प्रश्न अनुसार सवाल बनेगा। क्या प्रश्न है? किसी संख्या के 5 गुने से, यानी इस संख्या का 5 गुना, तो 5 लिखेंगे, गुना का मतलब गुणा का चिन्ह, और ये संख्या लिखेंगे x बराबर उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 10 है, तो -3 गुना, यानी 3 गुणा x बराबर 18। ये बन गया इसका सवाल। 5 की गुणा करेंगे x से तो 5x आएगा, 3 गुणा x से करेंगे तो 3x आएगा, बराबर 18 आएगा। 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बराबर 18, और x का मान लिखेंगे तो 18 बटे ये 2 नीचे आ जाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 ने 18, तो संख्या हुई हमारी 9। तो वह संख्या 9 है। अब सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब है क्रमागत विषम संख्याएं। इसमें क्या करना है, जो चीज़ निकालनी होती है उसको मान लेते हैं। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो हमें क्रमागत विषम संख्याएं निकालनी है। तो पहले मान लेते हैं, इसको हल करेंगे। माना पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या हमने मान ली x। अब दूसरी मान लेंगे, माना दूसरी विषम संख्या। अब ये क्रमागत कहाँ है, तो इसके बाद हम क्रम से लिखेंगे x + 2। विषम संख्या इसलिए 2 लिखेंगे। 2 संख्या भी विषम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई संख्या एक और अपने आप से कटे तो कहलाएगी विषम। तो 2 संख्या एक से कटती है और अपने आप से कटती है, इसलिए x + 2 मान लिया हमने। अब बनाएंगे इसका प्रश्न अनुसार सवाल, यानी समीकरण बनानी है। क्या समीकरण है? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो लिखेंगे x और प्लस x + 2, इस तरह से। उसके बाद क्या लिखा है, उनके अंतर का। अब इनका अंतर करना है, तो अंतर करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे x + 2 और -x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये संख्या बड़ी है, यानी दूसरी संख्या बड़ी है और पहली संख्या छोटी है, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या जो मानी है उसको पहले लिखेंगे और माइनस जो छोटी संख्या है उसको बाद में लिखेंगे, और फिर आएगा मझला कोष्ठक 6 गुना, इस तरह से। इसमें 6 गुना कर देंगे, क्योंकि 6 गुना है तो ब्रैकेट के बाहर 6, 2 कोष्ठक हो गए इसमें। अब क्या करना है, 1x ये है, 1x ये है, 2x + 2। सबसे पहले कोष्ठक खोलने का जो क्रम है उसी क्रम से करना है। तो पहले खोलते हैं रेखा कोष्ठक, फिर खोलते हैं छोटा कोष्ठक, फिर खोलते हैं मझला कोष्ठक, फिर खोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो उसमें 2 कोष्ठक हैं, एक तो मझला है एक छोटा है, तो पहले खोलेंगे हम छोटा कोष्ठक। तो x + 2 और -x, तो लिखना है x + 2 और -x। ये छोटा कोष्ठक खोल दिया है। अब क्या करना है, इसको हल करना है कोष्ठक को। तो 1x तो हमारा प्लस का है और 1x माइनस का है, तो ये हम घटा दिया, कुछ नहीं बचेगा, ये काट दिया। अब हम लिखेंगे 2x + 2 और 6 से गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12। 2x बराबर 12 और ये 2 पीछे ले जाएंगे, इसका करना है पक्षांतर, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब इधर लेते हैं, संख्या कम है तो 2x लिखेंगे और 12 में से घटाएंगे 2, तो ये बचेगा 10। x बराबर 10 और 2 नीचे आएंगे, 2 से भाग करेंगे, x बराबर हो गया 2, जहाँ भी x है वहाँ 2 लिखेंगे, तो x बराबर 5 है।
पहली संख्या हमने x मानी है तो हुई x के स्थान पर 5, और दूसरी विषम संख्या ये मानी है x + 2, तो x के स्थान पर लिखेंगे 5 और +2 = 7। पहली संख्या हमारी हो गई 5 और दूसरी विषम संख्या हो गई 7। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। एक व्यक्ति अपने बाग से कुछ फूल चुनता है। वह उन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कुल कितने फूल चुने थे? तो जैसा आप जानते हैं कि हम जो चीज़ निकालते हैं पहले मान लेते हैं। तो उसने पूछा उसने कुल कितने फूल चुने, तो पहले सब मान लेंगे। माना उसने x फूल चुने, x मान लिया। अब बनाएंगे सवाल कैसे बनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, तो हम इनको इस तरह से मान लेते हैं। माली को दिए 1/2 भाग दिया, यानी आधा दिया है, तो x/2 फूल ये दे दिया उसने माली को। 1/4 भाग फूलदान के लिए, तो लिखेंगे फूलदान के लिए x/4 हो जाएगा, फूल दे दिए फूलदान के लिए। और 1/6 भाग अपने पुत्र को, पुत्र को दिए, 1/6 दिया है तो x/6 हो जाएगा फूल। और 1/18 भाग अपनी पुत्री को, लिखेंगे पुत्री को दिए, x/18 हो जाएगा। ये फूल दिए उसने अपनी पुत्री को। तथा शेष 1 फूल अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को दिए 1 फूल। जो 1 फूल बचा वो उसने अपनी पत्नी को दे दिए। ये तो हमने इस तरह से इसको मान लिया है। अब बनाएंगे प्रश्न के अनुसार सवाल। तो उसने क्या किया, कुल फूल चुने x, और x में से उसने ये भाग कर लिया अलग अलग, तो इन सबको जोड़ लेंगे। x/2, x/4, x/6, x/18 और बराबर 1 फूल जो बचा वो उसने पत्नी को दे दिया है। अब हम x में से जो कोष्ठक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर फूलों की संख्या है उनको जोड़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनको जोड़ने के लिए जब किसी भिन्न को जोड़ते हैं या किसी भिन्न को घटाते हैं तो उसका लासा निकालते हैं। तो 2, 4, 6 और 18 का निकालेंगे लासा। इस तरह से आपको आसानी रहेगी, इसलिए हम ये रफ काम करा रहे हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 18, और फिर 2 से करेंगे, 2 × 2, 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। अब कटेंगे 3 से, 3 × 3, 3 × 9, और फिर कटेंगे 3 से 1। इस तरह से हमने 3 से काट लिया है। जो संख्या लाइन के बाहर है उनसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, तो इसका लासा हो जाएगा 36। और अब ये हर समान हो गए। 2 से भाग करेंगे 36 में 18 आएगा, 18x को गुणा करेंगे 18x हो जाएगा। ऐसे ही 4 से पहले भाग करना 36 में, 4 9 36 हो गया। 9 बार गया, 9 से गुणा करेंगे x में, 9x हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे 36 में, 6 × 36, 6 बार गया, और 6 से गुणा करेंगे x में तो 6x हो गया।
18 से भाग करेंगे 36 में 2 बार गया, और 2 से गुणा करेंगे x में तो 2x हो गया और बराबर 1। तो x माइनस इन सबको जोड़ लेंगे, 18 और 9 26 हो गए, 18 9 27 हो गए, और 6 33 और 2 33 बटे 36 x और बराबर ये वाला 1। अब 1x माइनस 35 बटे 36x घटाना है, तो इसका लासा तो 36 रहेगा क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है। 36 से गुणा करेंगे x में, 36x माइनस 36 से कम 36 एक बार गया, और 1 से गुणा करेंगे तो 35x और बराबर 1। यहाँ लिखेंगे 36x लिखेंगे। 36x में से 35x घटाएंगे, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कर लेते हैं। तो 36 में x से 35 घटाएंगे 1x आएगा, और बटे नीचे 36 हैं और बराबर 1 है। अब x बराबर 1 लिखेंगे, और ये 36 चिन्ह गुणा कर लगाएंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे, गुणा कर लेंगे, x बराबर 36 हो गया। तो x का मान आ गया 36। तो इस प्रकार से हो गए 36 फूल। 36 फूल उस व्यक्ति ने 36 फूल चुने। तो मुझे आपको समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, रबिया और AB की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र AB की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो 2 चीज़ निकालते हैं, पहले उसको मान लेते हैं। इसमें निकालना है दोनों की आयु। तो पहले निकालते हैं, मान लीजिए रबिया की आयु, रबिया की आयु x वर्ष मान लेते हैं, और AB की आयु में 2 वर्ष का अंतर। तो इसका मतलब यह है AB कम होगी, AB की आयु जो है 2 वर्ष कम हो जाएगी। तो AB की आयु हो गई आपकी x माइनस 2 वर्ष। अंतर कहाँ है? अंतर का मतलब AB छोटी हो गई 2 वर्ष, तो x माइनस 2 वर्ष। अब बनाएंगे इस प्रश्न अनुसार इसकी समीकरण, और उसके बाद समीकरण को हल कर लेंगे। तो क्या समीकरण है? यदि रबिया की आयु यानी उम्र AB की आयु की 2 गुने से, तो पहले लिखेंगे रबिया की आयु यानी x वर्ष, और बराबर AB की आयु के 2 गुने से 2 लिखेंगे, और AB की आयु है x माइनस 2 और 6 वर्ष कम है तो माइनस 6। ये बन गया इसका समीकरण। अब लिखेंगे x, और ये कोष्ठक खोलना है, ब्रैकेट खोलना है। इस ब्रैकेट से पहले 2 हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, 2x और 2 दूनी 4 और माइनस के 6। बीजीय संख्याएं एक तरफ, अंकीय संख्याएं एक तरफ, यानी चर राशियां एक तरफ और अचर राशियां एक तरफ। तो पहले लिखेंगे x, और ये 2x बराबर से पहले लाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस के 2x हो जाएंगे। बराबर के बाद माइनस के 4 हैं और माइनस के 6 हैं। अब माइनस के 2x हैं तो 1x में से माइनस के 2x नहीं घटाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, और 2x में से घटाएंगे 1x तो माइनस का 1x हो गया। और ये दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं, जोड़ लेंगे लेकिन चिन्ह माइनस के आता है, ये हो गया 10। माइनस से माइनस कटेगा, x का मान आ गया 10। अब जहाँ भी x है वहाँ 10 लिखेंगे। तो रबिया की आयु हमने मानी है x वर्ष, तो x के स्थान पर 10 लिखना है, 10 वर्ष। और फिर है AB की आयु, AB की आयु मानी हमने x माइनस 2, तो x के स्थान पर 10 लिखेंगे, माइनस 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8, ये हुई 8 वर्ष। रबिया की आयु हो गई 10 वर्ष और AB की आयु हो गई 8 वर्ष। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब क्योंकि ये अभ्यास में सवाल ज़्यादा हैं
एक बार में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इस भाग में केवल सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक कराए हैं और बाकी सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक कराएंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा।